नमस्कार, मैं असित नाथ। जब तीन कवि एक साथ बैठे हों तो क्यों न कुछ कविता गुनगुना लें, कुछ अशार आप तक पहुंचा लें। और जब एटीएन लाइव उन अशार को, उन कविताओं को आप तक पहुंचाने को तैयार हो तो हम तो पीछे रहने वाले नहीं हैं। तो हम तीनों आज बैठ गए। चोच गायावी साहब हैं, मशहूर कवि हैं, वो बैठे हैं। स्वागत है आपका गयावी जी। जी शुक्रिया। एन फातमी साहब हैं, काफ़ी मशहूर शायर हैं, ये भी मिल गए। हमने कहा बैठिए, एटीएन लाइव दर्शकों तक कुछ पहुंचाना चाहता है। स्वागत है आपका साहब। तो बेहतर होगा कि हम इस दौर की भी बात करें, उस दौर की भी बात करें और बात करें भविष्य की। तो गयावी साहब शुरू करते हैं सर, आप ही से। शुक्रिया। चार पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भले भलों को सियासत बिगाड़ देती है, भले भलों को सियासत बिगाड़ देती है, बड़े बड़ों की ये किस्मत बिगाड़ देती है। जो अपनी बीवी को सब कुछ समझने लगते हैं तो ऐसे मर्द को औरत बिगाड़ देती है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। शुक्रिया। भले भलों को सियासत बिगाड़ देती है, बड़े बड़ों की यह किस्मत बिगाड़ देती है। जो अपनी बीवी को सब कुछ समझने लगते हैं तो ऐसे मर्द को औरत बिगाड़ देती है। चार पंक्ति देखें कि किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है। क्या किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, बहुत खूब। किसी के घर पलीता जल रहा है। करिश्मा मौलवी साहब का देखें, बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। अरे वाह वाह वाह, शानदार। ये शुक्रिया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है। करिश्मा मौलवी साहब को का देखें, करिश्मा मौलवी साहब का देखें, बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। चार पंक्ति देखें कि खा चुके धोखा बहुत, अब नहीं खाया जाए। खा चुके धोखा बहुत, अब नहीं खाया जाए। अक्ल कहती है कि अब होश में आया जाए। खा चुके धोखा बहुत, अब नहीं खाया जाए। अक्ल कहती है कि अब होश में आया जाए। और ये हैं जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे। ये हैं जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे। अब तो कुत्तों का भी डीएनए कराया जाए। वाह वाह। ये है जासूस। जी शुक्रिया, ये शुक्रिया, चोच गयावी ये साहब शुक्रिया। की देखिए, यही इनकी खासियत है। मोहब्बत, नवाजिश। हाँ। खा चुके धोखा बहुत, अब नहीं खाया जाए। अक्ल कहती है कि अब होश में आया जाए। और ये है जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे। अब तो कुत्तों का भी डीएनए कराया जाए। चार पंक्ति देखें कि गर जान भी गंवानी पड़े, इसका गम नहीं। अच्छा। गर जान भी गंवानी पड़े, इसका गम नहीं। करते हैं वफादारी, वफादारी करेंगे। और गुस्से में कहा घोड़े ने, ऐ चोंच जी सुनिए। गुस्से में कहा घोड़े ने, ऐ चोंच जी सुनिए। हम आदमी नहीं है जो गद्दारी करेंगे। अरे वाह वाह वाह, बहुत गुस्से में कहा घोड़े ने, ऐ चोंच जी सुनिए। हम आदमी नहीं है जो गद्दारी करेंगे। चार पंक्ति देखें कि बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है। बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है। गधों के साथ रहना पड़ रहा है। बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है। नहीं, आपके साथ मैं हुई नहीं। मैं नहीं हूँ, मैं चोट साहब के साथ बिल्कुल ही नहीं हूँ भाई। सब तो मुझे मिल गया, इधर बैठा लिया मैंने, मैं इनके साथ नहीं हूँ। नहीं, यह तो आपने पहले ही कह दिया कि बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है। ज़रूरत आ पड़ी है चोंच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। ज़रूरत आ पड़ी है चोंच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। और हालात हाज़रा के तनाज़ुर में मुलाहज़ा फरमाएं कि बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, बेगम ने रोब मुझ पे
जमाते हुए कहा, साथी को घर बुला के हिमाकत न कीजिए। बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, साथी को घर बुला के हिमाकत न कीजिए। चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चाय नहीं मिले तो शिकायत न कीजिए। चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चाय नहीं मिले तो शिकायत न कीजिए। और एक छोटी सी नज़्म, एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है आफत की जड़। भाभी जी को करें नहीं, मैं जरूर तक ये नहीं, अपनी भाभी की बात कर रहा हूँ। मुलाजा हो कि एक साधु ने कहा भगवान से, एक साधु ने कहा भगवान से, प्यार मुझको है हर एक इंसान से। एक साधु ने कहा भगवान से, प्यार मुझको है हर एक इंसान से। देखकर उनकी परेशानी सभी, देखकर उनकी परेशानी सभी, रहता हूँ दिन रात मैं यूं ही दुखी। दुख मुसीबत उनके मुझको दीजिए, दुख मुसीबत उनके मुझको दीजिए। इस तरह उपकार मुझ पे कीजिए। साधु का चेला वहीं पे था खड़ा, साधु का चेला वहीं पे था खड़ा। सुन के बातें साधु की उसने कहा, दुख मुसीबत मांगा क्यों भगवान से, दुख मुसीबत मांगा क्यों भगवान से। मैं बताता हूँ तुम्हें ईमान से, चल के खुद घर में मुसीबत आएगी, तेरी बीवी घर अगर आ जाएगी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, ये है चूज गयावी साहब। इसलिए जब ये मुझे मिले तो हमने कहा नहीं, इनको आज पकड़ लेता हूँ, आज बैठाता हूँ इनको अपने साथ। मोहब्बत भाई, और एटीएन लाइव तैयार हो गया दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमने कहा आज गयावी साहब को पहुंचा ही देते हैं दर्शकों को। अच्छा, वो जो आपने भाभी जी के लिए जो बात कही थी ना, जी जी जी, ये मैं भाभी जी तक पहुंचाऊंगा ज़रूर। ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाला, ये जान लीजिए। और फातमी साहब, एनएन फातमी साहब हमारे साथ हैं, मशहूर शायर हैं और बेशक एक संजीदा इंसान हैं और सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाक बोलते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा इसलिए लगता है कि एक इंटेलेक्चुअल के साथ आप बैठे हुए हैं, किसी इंटेलेक्चुअल से आप कुछ सीख रहे हैं। तो फातमी साहब गुजारिश है। शुक्रिया के साथ आपका। हालात हाजरा पर एक दो क़ितात सुन लें, उसके बाद गज़ल के चंद अशार हाजिर करूँगा। पता यह है कि आवाज़ उठ रही है ये शाहीन बाग से, आवाज़ उठ रही है ये शाहीन बाग से। रिसने लगा है खून भी अब दिल के दाग से। आवाज़ उठ रही है ये शाहीन बाग से, रिसने लगा है खून भी अब दिल के दाग से। हमने बड़ी उम्मीद से सौंपा जिसे चिराग, हमने बड़ी उम्मीद से सौंपा जिसे चिराग, उसने तो घर ही फूंक दिया उस चिराग से। हमने बड़ी उम्मीद से सौंपा जिसे चिराग, उसने तो घर ही फूंक दिया उस चिराग से। यही मैं कह रहा था कि अगर संजीदा बात आपको सुननी है तो फातमी साहब के पास आइए। तो एक कविता नहीं सुना रहे हैं, आशार नहीं सुना रहे हैं, हमारे अंदर दर्द भी तो है। हम तो इस मुल्क के लोग हैं ना, हम वो दर्द भी बयान कर रहे हैं। फातमी साहब जी, एक कथा और हाजिर है, आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक। मैं किसी का नाम नहीं लेता अपनी शायरी में। कि करेगा गौर चाय की दुकान वाला अगर कोई, करेगा गौर चाय की दुकान वाला अगर कोई, तो फौरन काम करते बच्चे को आज़ाद कर देगा। करेगा गौर चाय की दुकान वाला अगर कोई, तो फौरन काम करते बच्चे को आज़ाद कर देगा। वो अपने सर न ये इल्ज़ाम लेगा कि बड़ा होकर यही बच्चा अकेले मुल्क को बर्बाद कर देगा। एक बार करेगा गौर चाय की दुकान वाला अगर कोई, तो फौरन काम करते बच्चे को आज़ाद कर देगा। वो अपने सर न ये इल्ज़ाम लेगा कि बड़ा होकर यही बच्चा अकेला मुल्क को बर्बाद कर देगा।
बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के चंद इशार कि हाल दिल किस किस से हम साझा करें, हाल दिल किस किस से हम साझा करें और कितने दर पे अब सजदा करें। हाल दिल किस किस से हम साझा करें और कितने दिल पे हम अब सजदा करें। और दूसरों का कुछ भला हो जाएगा, दूसरों का कुछ भला हो जाएगा, आइए अपने लिए अच्छा करें। दूसरों का कुछ भला हो जाएगा, आइए अपने लिए अच्छा करें। अब बेसरोपा है हुजूम ख्वाहिशात, ख्वाहिशात की भीड़ है चारों तरफ, कि बेसरोपा है हुजूम ख्वाहिशात, एक हो तो आपसे शिकवा करें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। बेसरोपा है हुजूम ख्वाहिशात, एक हो तो आपसे शिकवा करें। और ये शेर देखिए कि ताब कहो शायरी में जिक्र यार, शायरी गज़ल गोई उसमें माशूक से बात होती है, लेकिन कब तक चलेगा ये सब कि ताब कहो शायरी में जिक्र यार, तुम अगर नाराज़ हो तो क्या करें। क्या बात है सर। कब तलक हो शायरी में जिक्र यार, और तुम अगर नाराज हो तो क्या करें। एक शेर और सुन लें कि सामने हो तुम मुजस्सम आईना, ये शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि सामने हो तुम मुजस्सम आईना, खुद को देखें या तुम्हें देखा करें। सामने हो तुम मुजस्सम आईना, खुद को देखें या तुम्हें देखा करें। और मक्ता यूँ अर्ज़ किया है कि कर चुके जो नज़र करने थे गुनाह, कर चुके जो नज़र करने थे गुनाह, वक्त आखिर हसरत अक़बा करें, वक्त आखिर हसरत अक़बा करें। हाल दिल किस किस से हम साझा करें और कितने दर पे अब सजदा करें। क्या क्या, ये बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। जो हालात हैं मुल्क जी उससे कोई जुदा नहीं है, बेशक। और मेरा अपना मानना है निजी तौर पे कि ये चुप रहने का वक्त नहीं है, वो वक्त खत्म है। तो हमें बोलना चाहिए। और क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि हमारी विरासत, जिस इतिहास, जिस संस्कृति की दुहाई देकर हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब किया जा रहा है, दरअसल वो संस्कृति दूसरी है, जो बताया जा रहा है वो नहीं है। सही बात, और आज बिल्कुल उस सही। संस्कृति की चर्चा करनी है, वाह, करनी है उसकी चर्चा। तो इजाज़त बहुत दीजिए। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। जिसने दुनिया को बुद्ध दिया, दिया अहिंसा का पैगाम, आज उसी धरती पर देखो नफरत, हिंसा और संग्राम। खून सनी मूर्ति खड़ी है महावीर भगवान की, देखो बापू कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। क्या तस्वीर खींची है। देखो बापू कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। वाह 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 वाह। अब जो धर्म दुनिया में आए, और धर्म आए क्यों? हमें आपको बेहतर बनाने के लिए। बेशक। लेकिन अब उन धर्मों के नाम पर क्या हो रहा है, गौर फरमाइएगा सर। हाथों में तलवारें लेकर देखो धर्म निकलता है। वाह वाह वाह। हाथों में तलवारें लेकर देखो धर्म निकलता है। खूनी मजहब, खूनी पंथब रोज ही तांडव करता है। सड़कों पर नारे लगते अब भारत के अपमान की। देखो भगत सिंह कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। देखो भगत सिंह कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। गंगा से यमुना को जुदा कर वो नई धार बनाएंगे।
और गंगा का घर तोड़कर वोट बैंक सजाएंगे। सरयू की लहरों पर बहती पीड़ा है अब राम की। देखो आजाद कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। देखो आजाद कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। बारूदों की फसलें बोते भारत की पावन धरती पर। जनता का सिर टांगे घूमे सत्ता की संगीनों पर। मंदिर मस्जिद के बाहर लटका दे लाशें वो ईमान की। देखो अशफाक कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। स्कूल कॉलेज के छात्रों को आतंकी बतलाते हैं। इतनी बुरी बात है। स्कूल कॉलेज के छात्रों को आतंकी बताया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के छात्रों को आतंकी बतलाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को देखो देशद्रोही कह जाते हैं। रोज मजाक बनाते हैं ये खुदीराम के बलिदान की। देखो सुभाष कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। बहुत बढ़िया भाई। गीता और कुरान के पोथे पग पग पर ठुकराते हैं। अरे अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं, धर्म ग्रंथ को मानेंगे नहीं। गीता और कुरान के पोथे पग पग पर ठुकराते हैं। भारत के संविधान को सलीबों पर लटकाते हैं। विवेकानंद के घर को बनाया धरती अब उन्माद की। देखो महात्मा कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। जो अब अमन की बातें करते उनसे ये चिढ़ जाते हैं। जो अमन की बात कर रहे हैं ना उनसे इनको परेशानी है कि अमन की बात करने वाला कौन आ गया भाई। तो देशद्रोही है, गद्दार है, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। जो अब अमन की बातें करते उनसे ये चिढ़ जाते हैं। जाति जाति और धर्म धर्म में दुश्मनी खूब बढ़ाते हैं। नफरत के माहौल में गुम है जरूरत हिंदुस्तान की। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, वाह वाह। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। देखो गांधी कैसे बिगड़ी सूरत हिंदुस्तान की। और अब बेहद महत्वपूर्ण लाइन में दे रहा हूं। अब न संभले तो फिर सावरकर जिन्ना उठ आएंगे। अब न संभले तो फिर सावरकर जिन्ना उठ आएंगे। एक बार फिर भारत माँ का आंचल फाड़ वो जाएंगे। लाज बचानी है अब तो पूर्वजों के बलिदान की। दंगों में ना जलने दें हम सूरत हिंदुस्तान की। दंगों में ना जलने दें हम सूरत हिंदुस्तान की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इस दौर के लिए एक ज़रूरी कविता मैं समझ रहा था। मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करें। बहुत इस दौर की बेहद ज़रूरी कविता। और मैं शुक्रगुजार हूँ ATN लाइव का। ATN लाइव ने हमें ये मौका दिया कि हम ये कविता दर्शकों तक आप लोगों तक पहुँचा सकें। शुक्रगुजार हूँ मैं ATN लाइव का। और बहुत बहुत शुक्रिया तो गयावी जी आपका इस कार्यक्रम में काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर आप आए। और NN फातमी साहब भी काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर आए। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ATN लाइव का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।